एपिसोड शुरू होता है और योटा ओडिन को अपने घर ले जाता है। योटा की मॉम इन दोनों का स्वागत करती है और ओडिन से उसका नाम पूछती है। ओडिन कहते हैं कि वो एक गॉड है और वो उसे ओडिन बुला सकती है। योटा की मॉम उससे फिर उसका फर्स्ट नेम पूछती है। ओडिन बोलती है हीना। सो गाइज, इस लड़के का असली नाम हीना है। फिर योटा की मॉम उसे अंदर आने को कहती है और बोलती है कि तुम्हें जब तक यहाँ रहना है तुम रह सकती हो। ओडिन अंदर जाती है और सोफे पे बैठ जाती है। योटा और उसकी मॉम किचन में होते हैं। योटा पूछता है कि उसकी मॉम ने एक स्ट्रेंजर को इतनी आसानी से यहाँ रहने की परमिशन कैसे दे दी, जबकि वो उनकी कोई दूर की रिलेटिव भी नहीं है। इसकी मॉम कहती है कि ऐसा ही समझ लो, वो हमारी दूर की रिलेटिव है। योटा कहता है ऐसे कैसे हो सकता है, आप उसका नाम तक नहीं जानती थी कि आपको कोई ऑर्गेनाइजेशन ये सब करने को फोर्स कर रही है। इसकी मॉम हंसते हुए कहती है लगता है आजकल तुम कुछ ज़्यादा ही महंगा पड़ रहे हो। योटा पूछता है अगर डैड मना करेंगे तो ओडिन यहाँ नहीं रहेगी ना, राइट? इसकी मॉम कहती है वो मना नहीं करेंगे। सीन शिफ्ट होता है और योटा अपने डैड के रूम में होता है। इसके डैड बोलते हैं कि उन्हें ओडिन के यहाँ पर रहने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। योटा हैरान रह जाता है कि आखिर उसके डैड इतनी आसानी से कैसे मान गए हैं। नेक्स्ट सीन में सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे हुए होते हैं। इतना सारा खाना देख के ओडिन खुश हो जाती है और खाने लगती है। योटा कहता है मुझे तो लगा था कि गॉड को भूख नहीं लगती है। योटा की मॉम डैड आपस में बात कर रहे होते हैं कि अभी तक सोरा घर क्यों नहीं आई है। तभी एक लड़की दरवाजे से एंटर होती है और ओडिन को देख के बोलती है ये लड़की कौन है और इसने ऐसे कपड़े क्यों पहने हुए हैं? क्या यह कोई कॉस्प्लेयर है? और अगर है तो ये यहाँ क्या कर रही है? योटा की मॉम फिर ओडिन को बताती है कि यह सोरा है और इनकी बेटी है, और सोरा को बताती है कि यह हीना है। नाम सुन के फिर से ओडिन ज़मीन पर लेट जाती है और हल्ला गुल्ला करने लगती है कि उन सबके नाम गॉड की तरह ही क्यों हैं, और कहती है गॉड का नाम रखना बंद करो, तुम सब लोग ह्यूमंस हो। योटा के डैड कहते हैं ये हमारा फैमिली ट्रेडिशन है। फिर ओडिन योटा की मॉम और डैड से उनका नाम पूछती है। इसके डैड कहते हैं कि इनका नाम डाइची नारुकामी है और इसकी मॉम बोलती है टोकिको नारुकामी। ये सुन के ये फिर से चिल्लाने लगती है कि सबका नाम गॉड जैसा क्यों है। फिर शांत होती है और कहती है मैं नाम और काम दोनों से गॉड हूँ, तो तुम्हें भी अपने नाम के हिसाब से काम करना चाहिए। अब सीन शिफ्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में ओडिन योटा के साथ उसके रूम में होती है। ओडिन रूम को देख के कहती है अच्छा, तो सभी ह्यूमंस ऐसे ही लग्जीरियस लाइफ जीते हैं। योटा कहता है ये इतना लग्जीरियस भी नहीं है। और फिर ओडिन से पूछता है कि वो कैसे रहती थी। ओडिन कहती है मेरे पास कोई मेमोरीज नहीं है और शायद ये मेमोरीज ही लोगों की हैप्पीनेस का कारण होती है। ये सुनकर योटा उससे पूछता है कि क्या उसके घर पे कोई प्रॉब्लम्स थी। ओडिन कहती है मैं तुम्हें इतनी बार बता चुकी हूँ कि गॉड के पेरेंट्स नहीं होते हैं। फिर योटा पढ़ने के लिए बैठता है, लेकिन ओडिन उसे पढ़ने ही नहीं देती है। तो योटा कहता है अगर तुम बोर हो रही हो तो वीडियो गेम खेल लो। और फिर ओडिन गेम खेलने लगती है और कुछ देर बाद वहीं पर सो जाती है। योटा फिर अपनी मॉम से कहता है कि कोई इसे यहाँ से लेके जाओ। सीन शिफ्ट होता है और जो हीना होती है वो योटा के मॉम डैड के रूम पे सोई हुई होती है और ये दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं कि इन्हें बिलीव नहीं हो रहा है कि आखिर ये दिन आ ही गया, और वो खुश होते हैं कि ओडिन उनके साथ है। और योटा के डैड बोलते हैं कि हम इसकी हेल्प करने के लिए जितना भी कर सकते हैं उतना करेंगे। सुबह का सीन दिखाया जाता है। अब योटा अपने फ़ोन में एक फ़ोटो देख रहा होता है और बोलता है इज़नामी और मैं बचपन से ही साथ में थे। उसकी मॉम की डेथ के बाद उसने बोलना कम कर दिया और एक इंट्रोवर्ट पर्सन बन गई। बाद में फिर हम साथ में मिडिल स्कूल में गए। वो ब्यूटीफुल थी तो सब बॉयज़ उसे नोटिस करने लगे। तब मुझे अपनी फीलिंग्स रियलाइज़ हुई कि मैं भी उसे पसंद करता हूँ। वो बचपन से मेरे साथ है और वो मेरी फर्स्ट लव है। मैंने बास्केटबॉल क्लब भी इज़नामी के क्लोज आने के लिए ज्वाइन किया था और मैं इज़नामी के साथ सेम कॉलेज में जाना चाहता था, लेकिन अब प्रेजेंट में इज़नामी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। ओडिन कहती है बहुत बुरा हुआ। योटा कहता है और ये सब किसके वजह से हुआ है? ओडिन कहती है शांत हो जाओ, मेरे पे एक प्लान है। योटा कहता है कि उसे अब उस पर ट्रस्ट नहीं है। ओडिन कहती है अगर तुम्हें ट्रस्ट नहीं है तो तुम्हारी बहन को समर वेकेशन होमवर्क के लिए एक शॉर्ट फिल्म बनानी है, राइट? योटा कहता है उसे डिटेल नहीं पता है, लेकिन उसकी बहन फिल्म क्लब में है तो तुम्हारी बात में थोड़ा सेंस है।
ओडिन फिर उससे बोलती है, क्यों ना तुम इस मूवी प्रोडक्शन के बहाने इज़नामी के क्लोज आ जाओ। योटा कहता है, मुझे फिर से रिजेक्ट नहीं होना है। थोड़ी देर में सोरा इस रूम में आती है और योटा से हेल्प मांगती है कि वो फिल्म प्रोडक्शन में उसकी हेल्प कर दे। योटा कहता है, अगर तुम हेल्प मांग रही हो तो मैं मना नहीं कर सकता हूँ। सीन शिफ्ट होता है और फिल्म की शूटिंग चल रही होती है। योटा इज़नामी से बात कर रहा होता है कि उसे स्पेस में जाना है क्योंकि एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड अर्थ से टकराने वाला है, और बोलने लगता है कि ये अर्थ को बचाने के लिए जा रहा है। योटा के डैड फिर यहाँ पर आ जाते हैं और कहते हैं, जाने का समय हो गया है। योटा बताता है कि उसके डैड नासा में सुप्रीम कमांडर हैं। इज़नामी कहती है, ये बहुत इम्प्रेसिव है। योटा अब कहता है कि उसे स्पेस शटल से स्पेस में जाना होगा। इज़नामी कहती है कि स्पेस शटल है कहाँ पर। योटा कहता है वो वहाँ कोने में है, और फिर वो वहाँ से चले जाता है। आगे चल के वो दीवार के वहाँ पे जाके छुप जाता है और ओडिन वहाँ पे फुलझड़ी जलाती है जिससे लगे कि कोई स्पेस शटल लॉन्च हो रही है। फिर कुछ देर में योटा वहाँ से वापस आता है और भागते हुए इज़नामी के पास जाता है, लेकिन इज़नामी का कोई रिएक्शन ही नहीं होता है। तो ये बोलता है, मैं वापस आ गया। तो इज़नामी कहती है कि क्या वो बाथरूम से वापस आया है। योटा कहता है, नहीं, मैं अर्थ को एस्ट्रॉइड से बचा के आ गया हूँ। इज़नामी कहती है, तुम काफ़ी जल्दी आ गए हो, और कहती है, मुझे अब घर जाना है, और फिर वहाँ से जाने लगती है। सोरा कट बोलती है और ओडिन कहती है, ये एक फेलियर था। योटा चिल्लाने लगता है और कहता है, तो फिर सक्सेस क्या होता। ओडिन कहती है, तुम दोनों गले लगते, और इज़नामी कहती कि तुम मेरे हो, और कहती लेट्स हैव सम किड्स। योटा कहता है, ये सब बकवास है। ओडिन कहती है, मुझे पता है कि क्या गलती हुई है, तुम्हारे स्पेस में जाने का टाइम बहुत छोटा था तो इसलिए तुम्हें कोई अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला। योटा कहता है, हाँ मुझे भी पता है, मैं सिर्फ वहाँ तक चले गया और वापस आ गया था। ओडिन कहती है, जो भी हुआ हो, लेकिन सोरा इस सबसे सेटिस्फाइड लग रही है। सोरा बोलती है, मुझे ज़रूर इससे कुछ प्राइज़ मिल जाएगा। योटा कहते, नहीं, तुम इसे सबमिट नहीं कर सकती हो, ये बहुत बेकार था। ओडिन कहती है, हमें एक बार और शूट करना चाहिए। फिर वो लोग दोबारा से एक शूट करते हैं जिसमें योटा और उसका फ्रेंड बॉक्सिंग करते हैं। योटा जीत जाता है और जोर जोर से इज़नामी का नाम चिल्लाता है। इज़नामी नॉर्मली बोलती है, क्या हुआ। योटा फिर से इज़नामी का नाम चिल्लाने लगता है। इज़नामी कहती है, क्या उसे कुछ हेल्प की ज़रूरत है। तो योटा कहता है, उसे भी नहीं पता। तो वह कहती है, तो क्या मैं अब घर जा सकती हूँ। योटा कहता है, हाँ तुम जा सकती हो, सॉरी कि तुम्हें यहाँ इतनी देर तक रुकना पड़ा। और इज़नामी यहाँ से चली जाती है। सोरा कट बोल देती है और ओडिन फिर से कहती है, ये प्लान भी फेल हो गया। लेकिन इस बार फिर से सोरा सेटिस्फाइड लग रही है। योटा कहता है, नहीं, इसको डिलीट करो, ये भी बेकार था। सीन शिफ्ट होता है और योटा ने अजीब से कपड़े पहने हुए होते हैं। योटा कहता है, ये सब क्या है। ओडिन कहती है, ये एक आर्टिफिशियल मैन है। योटा कहता है, और ये कैसे हैंड्स हैं। तो ओडिन स्टोरी बताती है कि जिस प्रोफेसर ने तुम्हें बनाया है वो तुम्हें कंप्लीट बनाने से पहले ही मर जाते हैं, तो वो तुम्हें टेम्पररी सीजर हैंड्स लगा के गए हैं। उन सीजर से योटा ओडिन का सर पकड़ के कहता है, तो एक आर्टिफिशियल मैन को चोंच की क्या ज़रूरत है। ओडिन गुस्से में कहती है कि ऐसे तो किसी को हैंड्स के लिए सीजर यूज़ करने की भी क्या ज़रूरत थी। योटा कहता है, मुझ पर चिल्लाओ मत, मेरा तो इससे कुछ लेना देना भी नहीं है। ओडिन कहती है, इस फिल्म में दिल को छूने वाली सैडनेस है, इस बार वह जरूर तुम्हारे प्यार में पड़ जाएगी। योटा कहता है, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम बस मेरे मज़े ले रही हो। ओडिन कहती है, मैं तुम्हारे लिए इतने एफर्ट्स लगा रही हूँ, फिर भी तुम खुश नहीं हो, और ये चीज़ भी याद रखो कि हम ये तुम्हारी बहन की खुशी के लिए कर रहे हैं। सोरा योटा को ऐसे कॉस्ट्यूम में देख के बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती है। योटा कहता है, पहली बार मैं सोरा को इतनी एनर्जी के साथ देख रहा हूँ, मुझे उसके लिए अब ये करना ही होगा। सीन शिफ्ट होता है और शूटिंग का सीन दिखाया जाता है। इज़नामी कहती है, काश मेरे पास भी तुम्हारे जितना कॉन्फिडेंस होता। योटा एम्बेरस होकर यहाँ से भाग जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है, योटा अपने रूम के कोने में छुप के बैठा हुआ होता है और कहता है, प्लीज़ ये सब अब ख़त्म करो। ओडिन कहती है, अगर हम अभी रुकें तो तुम्हारा लव का भी एंड हो जाएगा। योटा कहता है, अगर हम ऐसा ही करते रहे तो इज़नामी का लव मीटर नेगेटिव में चले जाएगा। ओडिन कहती है, लेकिन जो भी हो, तुम्हारी बहन इस सबसे बहुत खुश है। सोरा कहती है, इन सब वीडियोस को वो ऑनलाइन पोस्ट करेगी। योटा कहता है, ये बहुत ज़्यादा एम्बैरेसिंग है, तुम ये सब पोस्ट नहीं कर सकती हो। तभी योटा की मॉम आवाज़ लगाती है और नीचे बुलाती है इन्हें वाटरमेलन खाने के लिए। योटा और ओडिन अब बाहर पे बैठ के वाटरमेलन खा रहे होते हैं। ओडिन कहती है, क्या तुम्हें पता है कि इज़नामी को कैसे टाइप का म्यूज़िक पसंद है। योटा कहता है, शायद उसे जे पॉप म्यूज़िक पसंद है।
ओडिन कहती है नहीं, इज़नामी को मूवीज़ पसंद होंगी तो उसे मूवीज़ के साउंड ट्रैक्स पसंद होंगे। योटा कहता है तुम्हें कैसे पता? ओडिन कहती है तुम फिर से भूल गए कि मैं गॉड हूँ। और आगे बोलती है कि इज़नामी का ड्रीम मूवीज़ के लिए म्यूज़िक डायरेक्टर बनना है। योटा कहता है मैं बचपन से उसका फ्रेंड हूँ लेकिन उसने कभी मुझे ये बताया नहीं। ओडिन कहती है तुम्हें ये तो पता ही होगा कि इज़नामी ने साइकोलॉजी डिपार्टमेंट ज्वाइन किया है। क्या तुमने उसकी बुक्स देखी जो साउंड साइकोलॉजी के बारे में थी? योटा कहता है मैंने कभी नोटिस नहीं किया। ओडिन कहते तुम बेवकूफ़ हो। फिर बोलती है कि एक साउंड ट्रैक क्रिएट करना चाहिए। योटा कहता है मुझे इस सब का कोई आइडिया नहीं है। ओडिन कहते तुम सच में बड़े बेवकूफ़ हो। सीन शिफ्ट होता है और ये दोनों म्यूज़िक इंस्ट्रूमेंट के शॉप में होते हैं। योटा यहाँ पर पूछता है कि क्या वो इन इंस्ट्रूमेंट्स को ट्राई करके देख सकता है और शॉपकीपर अलाउ कर देता है। ओडिन पियानो बजा के देखती है। पहली बार में इससे सही से नहीं बजता है। वो एक बार फिर ट्राई करती है और योटा को बोलती है कि वो उसे ध्यान से देखे और याद करे कि कैसे बजाना है। ओडिन फिर योटा को कुछ म्यूजिकल नोट्स देती है और योटा फिर कुछ दिन तक पियानो की प्रैक्टिस करता है। सीन शिफ्ट होता है और योटा अपने घर पे होता है। वो इज़नामी को कॉल करके बोलता है कि क्या उसके घर पे पियानो है और क्या वो पियानो बजाने दे सकती है उसे। और योटा फिर इज़नामी के घर चले जाता है। इज़नामी कहते हैं कि वो बहुत टाइम बाद यहाँ पर आया है। योटा कहते हैं हाँ बस कभी कभी पियानो बजाने का मन कर जाता है। इज़नामी कहती है मैंने तो तुम्हें कभी पियानो बजाते हुए नहीं देखा है, क्या तुम्हें पियानो बजाना आता है? योटा फिर पियानो बजाता है लेकिन इतनी प्रैक्टिस के बाद भी परफेक्टली नहीं बजा पाता। तो फिर इज़नामी बजाने लगती है और योटा कह रहा होता है कि इसे ऐसे ही बजना चाहिए था। इसके बाद ये पूछते कि क्या इसने ये खुद बनाया है म्यूज़िक? तो वो कहता है कि नहीं ऐसा नहीं है, ये बस गॉड की तरफ से गिफ्ट था। इज़नामी कहते तो मैं सही थी, ये एक मिरेकल है। और योटा से पूछते कि क्या उसे म्यूज़िक में अपना करियर बनाना है? तो वो बोलता है कि नहीं, उसे बस एंट्रेंस एग्ज़ाम पास करना है और सेम कॉलेज में जाना है जहाँ पे वो जाएगी। और फिर बोलने लगता है मन में कि ये सही टाइम है बोलने का। और फिर बोलने ही जा रहा होता है कि वो उसे पसंद करता है, लेकिन फिर एंड में कहता है हमें लाइब्रेरी में जाके पढ़ाई करनी चाहिए। इज़नामी कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, हमें करनी चाहिए, मैं तुमसे बाद में लाइब्रेरी में मिलूंगी। सीन शिफ्ट होता है और योटा ओडिन और अपने डैड के साथ डाइनिंग टेबल में बैठा हुआ होता है। योटा कहता है मेरे कल भी काफ़ी नहीं रहा। ओडिन कहते हैं गॉड ने तुम्हारी इतनी ज़्यादा हेल्प करी है पर फिर भी तुम कुछ नहीं कर पाए। योटा सॉरी कहता है और फिर थैंक यू बोलता है कि इज़नामी को वो म्यूज़िक पसंद आया और मुझे भी, मैं ये सॉन्ग किसी और दिन सुनना चाहूँगा। योटा के डैड पूछते हैं कि क्या सोरा अभी तक आई नहीं है? तो योटा की मॉम कहते हैं कि सोरा अपने क्लब मेंबर के घर गई है और उसने मुझे बताया था कि वो मूवी स्क्रिप्ट लिखना सीखने जा रही है। योटा के डैड कहते हैं कि मुझे फिर भी सोरा की चिंता हो रही है। योटा की मॉम के हाथ से प्लेट गिर जाती है और टूट जाती है। योटा के डैड कहते हैं अब तो मुझे और ज़्यादा चिंता हो रही है कि कुछ बुरा होने वाला है। ओडिन कहते हैं शायद आप सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा ही लग रहा है। तभी डोर बेल बजती है और योटा जैसे ही दरवाज़ा खोलता है तो देखता है कि सोरा को चोट लगी हुई है और ये खड़े होने की भी हालत में नहीं होती है। और अब दुनिया ख़त्म होने में सिर्फ 24 दिन बचे हुए होते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है।